नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और ये आप देख रहे हैं सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस नए वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षक, चौकीदार, ग्रंथापाल, सहायक शिक्षक और व्यायाम शिक्षक की भर्ती को लेकर जो बालोद, बेमेतरा और सुकमा के नोटिफिकेशन पर बात करेंगे, जहां पर 89 पदों की भर्ती होनी है। तो इसी प्रकार से अगर बालोद में देखें तो 23 पद यहाँ पर बताया जा रहा है और बेमेतरा में देखें तो 32 पद, और इसी प्रकार से अगर देखें सुकमा में तो कुल पदों की संख्या 34 बताई जा रही है। इस प्रकार से कुल तीनों जिलों मिला करके 89 पोस्ट यहाँ पर सामने निकल के आया हुआ है। तो चलिए इसका पूरी जानकारी हम यहाँ से देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालोद का। तो यहाँ से बालोद के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला आमापारा बालोद जिला बालोद के अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए निम्नानुसार अस्थायी रूप से संविदा शिक्षक की नियुक्ति हेतु योग्यता आधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो 21/7/2020 अपराह्न 5 बजे तक आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा। अगर समय के पश्चात अगर आप आवेदन जमा करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा पद यहाँ पर रिक्त है। तो यहाँ पर अगर बात करें बालोद की तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए, सामाजिक विज्ञान और इस प्रकार से एक एक पद यहाँ पर रिक्त है। और यहाँ पर बता दें कि व्याख्याता का जो मासिक मानदेय है 28,100 रुपये यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसकी न्यूनतम योग्यता अगर देखें तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और साथ में बीएड होना भी अनिवार्य है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पद अनारक्षित के लिए आरक्षित है। यहाँ पर वेतनमान 35,400 रुपया आपको देय होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित है, जो 29,100 रुपये वेतनमान निर्धारित है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें सहायक शिक्षक, तो सहायक शिक्षक पद के लिए कला संकाय अंग्रेजी माध्यम के लिए एक एक पद अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पर 25,300 रुपये यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से और हम बात करें सहायक शिक्षक का, तो विज्ञान सहायक विज्ञान संकाय अंग्रेजी माध्यम के लिए एक यहाँ पर एक पद अनारक्षित के लिए और एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनका वेतनमान 25,300 रुपये है। और अंग्रेजी के लिए अगर बात करें तो एक पद अनारक्षित के लिए है, जो 25,300 रुपया दे होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षक पदों के लिए जिसका वेतनमान 35,400 रुपया होने वाला है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए एक एक पद जो अनारक्षित के लिए यहाँ पर आरक्षित है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर व्यायाम शिक्षक की, तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए एक पद अनारक्षित के लिए है, जो 35,400 रुपया वेतनमान दिया जाएगा। और ये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना और साथ में डीपीएड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड सहित स्नातक उपाधि आपके पास होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगर बात करें ग्रंथापाल, तो अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किए हुए को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर ग्रंथापाल के लिए एक पद अनारक्षित है, जो 22,400 रुपया वेतनमान आपको मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। यहाँ पर बात कर लेते हैं शिक्षक कंप्यूटर की, तो यहाँ पर 35,400 रुपये वेतनमान होगा। अनारक्षित के लिए एक पद आरक्षित है। अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किए हुए अभ्यर्थी को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और आता है आखिरी प्रयोगशाला। इस प्रकार से 25,300 रुपया आपका वेतनमान होने वाला है। एक पद अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक एक पद यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान, गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 23 हो जाती है बालोद के लिए। और यहाँ पर आवेदन हेतु शर्तें बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये रहा बालोद का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। दोस्तों, अगर और जानकारी लेना है तो मैं अपने आई बटन में और बहुत सारी वैकेंसियाँ जो उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा
विभिन्न जिलों में भर्ती हुए उनकी भी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल में दे दिया हूँ। आप आई बटन में भी देख सकते हैं और इन स्क्रीन पर भी लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब बेमेतरा की। तो यहाँ पर बेमेतरा के लिए व्याख्याता पद के लिए 38,100 और न्यूनतम योग्यता वही है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ B.Ed प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पर कितना पोस्ट है। यहाँ पर व्याख्याता के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए सबके लिए एक एक पद आरक्षित है जो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किए होना अनिवार्य है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रधान पाठक की बात करें तो यहाँ पर प्रधान पाठक के लिए आपके पास 35,400 रुपया वेतनमान होगा और एक पद आरक्षित है। यहाँ बात कर लेते हैं अब यहाँ से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए। तो एक पद यहाँ पर आरक्षित है, 38,100 रुपया आपको वेतनमान दे होगा। सहायक शिक्षा की बात करें तो 25,300 रुपया वेतनमान, यहाँ पर 3 पद आरक्षित है। विज्ञान समूह 2 पद आरक्षित है, 25,300 रुपया आपको वेतनमान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति 1 पद और अनारक्षित के लिए 1 पद आरक्षित है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत पद के लिए 1 ही पद आरक्षित है, अंग्रेजी के लिए 1 पद आरक्षित है और गणित विज्ञान के लिए भी 1 पद रिक्त है, जहाँ पर वेतनमान 35,400 दिया जाएगा और ये सभी पद अनारक्षित के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षक जो है आपके पास 1 ही पद दिखाई दे रहा है जिसका वेतनमान 35,400 रुपया होने वाला है, जो अनारक्षित के लिए आरक्षित है और आपका B.Ed होना भी अनिवार्य है। ग्रंथपाल की अगर बात करें तो ग्रंथपाल में 1 पद आरक्षित है, 22,400 रुपया आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक प्रयोगशाला में 3 और कंप्यूटर शिक्षा में 1 पद आरक्षित है। प्रयोगशाला के लिए 3 पद आरक्षित है, सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद आरक्षित है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद आरक्षित है। वृत्ति के लिए 4 पद आरक्षित है और इसी प्रकार से चौकीदार और अंशकालीन सफाई के लिए 2 और चौकीदार के लिए 1 पद आरक्षित है। चौकीदार के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक शाला उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और अंशकालीन स्वीपर के लिए मान्यता प्राप्त प्राथमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण होना आरक्षित है। यहाँ पर 2 पद बताया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और अनारक्षित के लिए 1 पद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको इसका दिशा निर्देश चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए इसका किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगा मैंने पूरी वीडियो दे रखा है, आप आई बटन में भी देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी सुकमा। यहाँ सुकमा के लिए कार्यालय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति शासकीय हाई स्कूल पावारास जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से ये 6/7/2020 को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। यहाँ पर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए हिंदी और गणित के लिए 1 पद है और संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय आपका 25,300 रुपया होने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम, तो 1 पद है, यहाँ पर 35,400 रुपया आपको वेतनमान दिया जाएगा। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए आपके पास विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कला समूह के लिए 1 पद रिक्त है और 25,300 रुपया आपको वेतनमान मिलने वाला है। इसी प्रकार से प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद आरक्षित है जो 38,100 रुपया वेतनमान होगा और ये कला समूह के लिए आरक्षित है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, यहाँ पर 1 पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी माध्यम के लिए 35,400 रुपये इसका वेतनमान है। इसी प्रकार से अगर हम व्याख्याता की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान या इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन के लिए 1 पद यहाँ पर रिक्त है और 38,100 रुपया वेतनमान दे होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से हिंदी एवं संस्कृत को छोड़कर स्नातकोत्तर उपाधि एवं B.Ed प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका प्रयोगशाला के लिए जीव विज्ञान समूह के लिए 1 और गणित समूह के लिए 1, अर्थात एक पद यहाँ पर रिक्त है। कुल मिला के 2 पद प्रयोगशाला के लिए दिया गया है। 25,300 रुपया आपको दिया जाएगा। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए 1 पद आरक्षित है। इनका वेतनमान 35,400 है। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पद आरक्षित है। 35,400 रुपये यहाँ पर वेतनमान मिलने वाला है। ग्रंथपाल सह ग्रेड 2 और सह ग्रेड 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी के लिए 1 पद होने वाला है और वेतनमान 25,400 से लेकर 19,500 रुपये तक का होने वाला है। इस प्रकार से अगर हम भृत्य के लिए बात करें तो भृत्य के लिए यहाँ पर 3 पद है और 15,600 रुपये मासिक वेतनमान मिलेगा। चौकीदार के लिए 1 पद, अंशकालीन स्वीपर 1 पद और हायर सेकेंडरी स्वीपर के लिए भी 1 पद यहाँ पर दिया जा रहा है। और भृत्य और अंशकालीन स्वीपर के लिए 1 पद है, जहाँ पर कलेक्टर दर के अनुसार आपको वेतनमान मिलेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये रहा पूरी जानकारी बालोद, बेमेतरा और सुकमा में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जानकारी। तो ये मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाएं और डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड होकर के आवेदन आप आसानी से भर सकते हैं जिस जिला में भरना चाहते हैं। इससे पहले मैं और विभिन्न जिलों का भी वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।